तो ये देखें, लेकिन करना भरोसा साइंस पे। देखें, एक केस मैंने वो भी लगा दिया था शुरू में जिसमें ये फटा। अब वो क्यों फटा वो बताता हूँ। ये देखें, नहीं फट रहा। तो साइंस विन, साइंस। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में आपने एक्सपेरिमेंट तो देख लिया होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने जो है वो एक लॉ समझना है फिज़िक्स का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो है वो डेरिवेशन जो छोटी सी वो बहुत देखी है। उसका फॉर्मूला भी देखा होगा कि डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम। सी से डिनोट किया जा रहा होता बहुत सी जगह पर ना। तो अब उस लॉ को समझना है कि भाई है क्या चीज़, ये लॉ है क्या। दो गुब्बारे हैं, एक हमारे पास है, ये भी अभी इसको भी हवा भरेंगे इसके अंदर, ठीक है। और एक में भरा हुआ है पानी, अगर आपको नज़र आ रहा हो पानी हिलता हुआ गुब्बारे में, ठीक है। अब करना क्या है, मैं इस माचिस की मदद से, यानी इस माचिस को जलाऊंगा, ये गुब्बारा चेक करेंगे कि कौन सा गुब्बारा जल्दी फटता है, ठीक है। ये हमने चेक करना है। अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा है ख़तरनाक। ख़तरनाक से क्या मुराद है, आग का काम है, माचिस का काम है। तो आप लोगों ने तो इसे घर पे नहीं परफॉर्म करना, कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सेफ्टी मेजरमेंट्स को लिया हुआ है मैंने, लेकिन आपसे क्या पता गलती ना हो जाए तो हाथ भी जल सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो घर पे आप नहीं करिएगा, यहाँ पर जो है मैं मेजरमेंट्स कर ये काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस गुब्बारे में हवा भर लेता हूँ एज़ यूजुअल, कि भाई इसे फाड़ना है तो हवा तो भरना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो हवा भर रहा हूँ। तो एक लॉ आप याद रखिएगा कि जब इसके अंदर हवा जा रही है तो प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यही सेम गुब्बारा, मतलब दोनों सेम मटेरियल के बने हुए गुब्बारे हैं, ऐसा नहीं है कि ये गुब्बारा कोई और सही है। तो सेम रंग भी मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं किया कि एक गुब्बारा ग्रीन ले लिया और एक ऑरेंज, तो आपको लगेगा क्या पता डिफरेंट जो है वो मटेरियल के गुब्बारे लिए। तो फिज़िक्स के लॉ को समझने के लिए बेसिकली ये काम कर रहे हैं एमई इंग्लिश सेंटर के स्टूडेंट्स। पहला ये गुब्बारा हो गया, दूसरे गुब्बारे को भर लेते हैं। तो इतना ही भरते हैं कि जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट, कैसा ना हो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इसमें एयर जो है वो भर लें। अब देखिएगा होता क्या है, जैसे ही मैं इसके करीब माचिस को लाऊंगा ये गुब्बारा फ़ौरन ब्लास्ट करेगा। इसकी वजह क्या बनेगी कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत लो है, ठीक है। विदाउट वाटर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो है, लेकिन विद वाटर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो सिस्टम पढ़ रखा है फिज़िक्स में, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि भाई बड़ा ध्यान से, तो मैं अपने जो है वो साथी को बुलाऊंगा कि वो इस गुब्बारे को होल्ड करें और इसके अंदर जो है वो, अब देखिए इसमें मैंने एयर भरी है, तो ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो, ठीक है। ये खाली है तो इसको खाली है, तो ये फ़ौरन से ब्लास्ट करेगा, ठीक है, ये फ़ौरन से ब्लास्ट करेगा। तो अभी जो है हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया फेल, क्योंकि हमारी फ्लेम बुझ गई। तो ये देखें क्या हुआ, जैसे ही मैंने माचिस का इस्तेमाल किया गुब्बारे ने, यानी गुब्बारे की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम थी तो फ़ौरन से ब्लास्ट हुआ। अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती तो टाइम लेता। अब यही सेम काम पानी के साथ करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि शायद आपको वो पहले में ब्लास्ट होता हुआ नज़र ना आया हो, लेकिन अगर ये ब्लास्ट हुआ तो ये होगा कि यहाँ सब पानी पानी हो जाएगा। तो इसका दूसरे वाले को भी सेम काम करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कम थी गुब्बारे की, अब इधर जो है वो वाटर इंक्लूड हो गया है, तो ये फ़ौरन से नहीं ब्लास्ट होना चाहिए। अगर ये ब्लास्ट हुआ तो यहाँ सब पानी पानी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इसको बड़ा देख कर करना होगा। तो मैं थोड़े से सेफ्टी मेजरमेंट्स भी ले लूँ कि अगर फट के पानी आए तो इसमें आए, इधर ही होल्ड करना है, ठीक है। देखें सबसे पहले तो देख लें इसमें पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, पानी पूरा फिल है। दोनों एंगल से देख लें, पहले एंगल से आपने देखा पानी फिल है, दूसरे एंगल से देख लें। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये खुद ना करिएगा, क्योंकि मैंने सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए हैं तो इसलिए मैं तो ये कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखा जैसे कि गुब्बारा जो है वो ब्लास्ट हुआ, खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिएगा कि उसके अंदर जो घर में हीलियम गैस आती है वो भर के कर लिया। खुदा ना खास्ता अगर आपने वो किया तो वो फ़ौरन से फटेगा और उससे फिर आग निकलेगी, तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ तमाम मेजरमेंट्स लिए जा चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ मैं ये कर सकता हूँ।
टीचर स्टूडेंट का यही फ़र्क है कि टीचर समझ जाता है कि बस करना है, लेकिन स्टूडेंट को पता होता है कैसे करना है। तो वो कैसे करना है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको ख़त्म करते हैं और इस गुब्बारे को ब्लास्ट हो। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, पिछले वीडियो में भी था हमारे पास, इस वीडियो में ये नया हमारे पास आया। चलें, तो कैमरे के अंदर है, ठीक है, माचिस की तीली जला दी, ठीक है, माचिस की तीली मैंने लगा दी। अब साइंस पे भरोसा है, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा फटेगा, लेकिन करना भरोसा साइंस पे है। देख गया। तो अब जो है यही एक्सपेरिमेंट सेम विथ वाटर, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। तो देखें, हमें अब इसको बड़ा ध्यान से करना होगा। ये मैंने इसमें जलाया बिस्मिल्लाह पढ़कर, ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर। तो आप देख सकते हैं गुब्बारा नहीं फट रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गुब्बारे की ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है। अभी एक और बारी से करके देखते हैं, ठीक है। जीत गई, आग नज़र आ रही है ना, फ्लेम पूरी जल रही है। आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ सामा भाई, टेंशन ना ले, गुब्बारा नहीं फट रहा और नहीं फटेगा। अच्छा, अब यही सेम काम हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो ये साइंस की वजह से गुब्बारा सेफ हो गया है। फ्लेम देखें कैसी लगी है, ज़बरदस्त, देख लिया, गुब्बारा नहीं फटा, फ्लेम भी लगाई। तो देखें भाई, तालीम क्या है, यही चीज़ तालीम है, यही चीज़ इल्म है। आपको पता होती हैं चीज़ें तो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मुझे बच्चे भी देख रहे थे और लोग भी देख रहे थे, क्योंकि आउटसाइड कर रहा हूँ। तो पहले फेल हो गया था ये एक्सपेरिमेंट, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हुआ कि भाई साइंस कैसे गलत साबित हो सकती है। तो साइंस गलत साबित नहीं हुई थी। उस वक्त हुआ क्या था कि पानी इतना ज़्यादा भर दिया था गुब्बारे में कि गुब्बारा उस पानी के वेट से ही फट जाता था। भाई पानी का भी वेट है ना, पानी एक फ्लूइड है, वेट रखता है, तो वो वेट की वजह से ही पानी फट जाता था गुब्बारा, एक्सपेरिमेंट हो जाता था फेल। तो जब आप पढ़ते हो ना, आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हो, मुख्तलिफ फार्मूले लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो आप कहते हो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, इस पर तो नंबर नहीं कटने चाहिए थे। लेकिन जब आप इसी काम को प्रैक्टिकली करते हो ना, अगर एक नुक्ते बराबर भी गलती हो जाए ना, अगर मैं यहाँ पर लगा रहा था आँख, अगर यहाँ लगाता फ़ौरन फट जाता। तो ये आपने देख लिया साइंस का जादू, साइंस का मैजिक अपने आँखों के सामने से आपने। और भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तो अब हो गया अच्छा खासा पानी, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा फेल, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा पास। तो फेल कैसे हुआ कि वेट की वजह से, कि पानी इतना ज़्यादा भर दिया था गुब्बारे में कि वो उसे बेयर ही नहीं कर पाया। तो मेरी जो ये छोटी सी कोशिश थी ये समझ में आई होगी आपको, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, और आएगी भी जब ये अपलोड होगी वीडियो। अच्छा, यहाँ पर बता दूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा साइंस का, ठीक है, कि जब गुब्बारे में पानी नहीं था तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम थी गुब्बारे की, तो वो फ़ौरन से ब्लास्ट हो गया, क्योंकि फ़ौरन से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जब इसमें हमने पानी को इंक्लूड कर दिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गुब्बारे की बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो आप जो फ्लेम दे रहे थे, आप जो आग दे रहे थे, वो आग जो है वो पानी में जा रही थी, पानी उस आग को अब्जॉर्ब कर रहा था, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से गुब्बारा जो है वो हमारा नहीं फटा, सेफ रहा। अब यही काम अगर आप बार बार करेंगे विदाउट वाटर, तो बार बार गुब्बारा आग देखते ही ब्लास्ट करेगा। लेकिन यही काम आप वाटर के साथ करेंगे तो गुब्बारा आपका सेफ रहेगा जब तक कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ना हो जाए कि गुब्बारा ब्लास्ट हो जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रूल जो है यहाँ पर हमारा बेसिकली अप्लाई हुआ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। घर पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर अब इस तरह आप गुब्बारे घर पे फाड़ेंगे, पानी करेंगे तो सब गंदगी होगी। अब यहाँ तो हम इस सबको, जो ये जो मैस फैला है यहाँ पर, कचरा और ये जो सब गंदगी फैली है, इसे साफ़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहले इसलिए कि फ़ेल हुआ, दूसरी बार इसलिए कि साइंस का अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो पास हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछ लीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर आखिर में कहूँगा कि आप ME इंग्लिश सेंटर लिखिएगा यूट्यूब पे, ME इंग्लिश सेंटर चैनल आ जाएगा, उस पर भी मैं ही ना चीज़ होऊंगा, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ME इंग्लिश सेंटर के ज़रिए से ये वीडियो देख रहे हैं तो ME एक्सपेरिमेंट लैब चैनल जिस पे आप ये देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट होंगे इसी तरह के मज़ेदार एक्सपेरिमेंट, फेलियर्स भी होंगे, पास भी होंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तालीम एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें कोई बोरियत नहीं है। हाँ, अगर बस पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर बोरिंग, ये सबसे बोरिंग चीज़ है। और अगर कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये है ना कि भाई तालीम वाला
और कम तालीम वाला या ना जो पढ़ा लिखा ना हो, कभी बराबर नहीं होते। तालीम वाले के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जो है वो मुझे